हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तत्वों के वर्गीकरण में। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। तत्वों का वर्गीकरण पार्ट 2, पार्ट 1 ये सब देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण के आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किस समूह में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, बाह्य कोश में किसका इलेक्ट्रॉन होता है। कोश पहले बनाता हूँ कैसा होता है। कोश को इंग्लिश में कहते हैं सेल दोस्तों, ठीक है। कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये एस के सेल होता है, ये एल सेल होता है, फिर ये एम सेल होता है। ओके, के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। और 8 में कितना इलेक्ट्रॉन तैरते रहती है, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तैरते रहेगी तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो बोल रहा है कि बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा। तो देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होती है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप बताइएगा कितना नंबर है। आप देखिए, लिथियम का जब 2 एटॉमिक, इसमें 2 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन तैरेगी, 1 तैरेगी। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखिए 2 इसमें हो गया, इसमें 8 हो गया तो इसमें कितना तैरेगी, 1 तैरेगी। ओके, इस प्रकार बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, यानी एटॉमिक मास पर आधारित किसका किसका था। देखिए, डोबेरेनर, न्यूलैंड और मेंडलेव, ये तीनों ने जितने भी पीटी टेबल तैयार किया था, यानी पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये सभी मास पर आधारित था। किस पर आधारित था, मास पर आधारित था। लेकिन मोसले ने किस पर आधारित कर दिया, एटॉमिक नंबर पर अथी कर दिया। ओके, तो डोबेरेनर, न्यूलैंड, न्यूलैंड नाम होगा। ओके, न्यूलैंड, न्यूजीलैंड नहीं, ये गलत मिस्टेक किया हुआ है। फिर मेंडलीफ, तीनों ही एटॉमिक मास पर ट्रिक भी बताए थे। मास मेंडलीफ, मास मेंडलीफ। ओके, आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व है प्लूटोनियम। ओके, तो आवर्त सारणी का जहरीला तत्व कौन सी है, प्लूटोनियम है। ओके, प्लूटोनियम, प्लेटिनम नहीं बल्कि प्लूटोनियम। ओके, कार्बन और इसमें सोना जो होती है फ्री स्टेट में पाई जाती है। ओके, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होगी। संक्रमण तत्व कितना है, टोटल 28 है। ओके, कितनी तत्व है, 28 है। ओके, इधर एस दो वो होता है, एस ब्लॉक। फिर यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक होता है। ओके, एस पी देखे होंगे यहाँ पर, ये पीटी टेबल का ऐसा डिजाइन देखिएगा आप, अगर होगा तो आपके पास खोल लीजिएगा, फिर देखिएगा उसमें। तो ट्रांजिशनल ग्रुप किसे कहा जाता है, या ट्रांजिशनल एलिमेंट इंग्लिश में, तो 28 होती है। ओके, कुल आंतरिक टोटल इंटरनल ट्रांजिशनल एलिमेंट कितनी है, तो 28 होगी। ओके, कितनी होगी, 28 होगी। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। ओके, सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन है। ओके, ऑक्सीकारक फ्लोरीन जो होती है तुरंत रिएक्ट कर लेती है किसी भी कंपाउंड से। ओके, किससे, फिर नीचे देखिएगा न्यूजीलैंड लिखा है, न्यूलैंड होता है नाम। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। न्यूलैंड के अंतिम तत्व कौन था, थोरियम। ओके, न्यूलैंड जब तक
एलिमेंट के बारे में पता किया था उस समय 56 एलिमेंट तक ही ज्ञात था। ओके, तो न्यूलैंड के जो नियम था उसमें तत्वों में कौन सा अंतिम तत्व था, तो थोरियम था। ओके, थोरियम किसमें पाई जाती है, मोनोजाइट बालू में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, 18 को। ओके, कितना है, 18 है। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, 18 को नहीं बल्कि 18वां वर्ग में, जिसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं या 18वां ग्रुप भी कहते हैं। ओके, और उत्कृष्ट गैसों को जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ओके, अक्रिय गैस का जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन है। ओके, और रेडॉन है। नेक्स्ट है उच्चतम घनत्व वाला जो धातु होती है और अधातु कौन सी है। उच्चतम घनत्व वाला जो धातु है ओस्मियम है, और अधातु कौन सी है, बोरोन है। ओके, ओस्मियम आपका एटॉमिक नंबर 76 है। ओके, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर 76 है, जिसका हाई डेंसिटी है मेटल में। ओके, ओस्मियम के जो है आपका एटॉमिक नंबर 76 है और जिसका धात्विक घनत्व उच्च है। अधातु में बोरोन का है उच्चतम डेंसिटी। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। ओके, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का पहला तत्व आपको बताए थे, पहला तत्व हाइड्रोजन ही है। ओके, कौन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होगा। ओके, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ओके, आयोनाइजेशन जो होती है बढ़ती है। ठीक है, आयोनाइजेशन जो होगी बढ़ेगी। आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाइएगा ना, तब आयनीकरण ऊर्जा क्या था, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बोलेगा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेफ्ट से राइट करिएगा ना, तब एटॉमिक नंबर भी बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाइएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगी, टॉप से बॉटम पर भी जाइएगा तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगी। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में धातुओं की संख्या मैक्सिमम है, 2 है। ठीक है, कितनी है, 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या मैक्सिमम है, तो अधातुओं में आवर्त में अधातुओं की संख्या सर्वाधिक है, 2 वाला में। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, लिथियम है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, लिथियम है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है लिथियम। ओके, अब पहला एलिमेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन बोलिएगा। ओके, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगी। लोहे जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा ही होता है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, या किसकी कमी में से एक था, तो न्यूलैंड ने तैयार किया था। ओके,
न्यूलैंड के जो ऑक्टेव नियम था उसके अनुसार लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल के जैसा ही है, ठीक है, तो इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया था। किसकी कमियों में से एक था? तो न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम जो था उस ऑक्टेव नियम के अनुसार ही रखा गया था। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। ओके। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ओके। धातु, अधातु, उपधातु ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं बस पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। ओके। पहले एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है। ओके। फिर नीचे पीला रंग का जो होता है डी ब्लॉक होता है। पीटी टेबल में आप देखिए कलर में रहेगा। ओके। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु ये तीनों प्रकार का तत्व है। तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार का तत्व है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं? तो 30, 37 है। ओके। कितने हैं? 30 या 37? फिर से सुनिएगा। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कितने तत्व है? पी ब्लॉक में आपको 40 तत्व दिखाई पड़ेंगे। ओके। पी ब्लॉक में कितने हैं? 40 है। पी ब्लॉक में 40 और डी ब्लॉक में 37। ओके। पी ब्लॉक में कितने हैं एलिमेंट? 40 और डी ब्लॉक में 37 है। ओके। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ओके। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की, इस चारों में के तुलना में। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होती है? कोषों की संख्या। ओके। कोषों की संख्या जो होती है आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में एक समान होती है।